Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम से बढ़िया शानदार है। तो देखो आप लोग का जो बीएसटी वाला एग्जाम होने वाला है वो हो रहा है आप लोग का 20 फरवरी यानी 20 को। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करवा दिया है। अब जो लोग ने नहीं देखा है वीडियो सेक्शन में जाकर के प्लीज वहां पे जाकर के देख लो। काफी अच्छे से मैंने समझाया है। और जो आप लोग जैसे इस वीडियो का थंबनेल देखे 100 एमसीक्यू, तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ ये जो 100 एमसीक्यू है वो दो पार्ट में बनेगा। आज जो है वो पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आप लोग के पास जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगा, टेंशन लेने का बात नहीं है। तो इस पार्ट में हम लोग करेंगे बेसिकली 50 एमसीक्यूज। तो चलिए ध्यान देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एमसीक्यूज है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग इज अ डैश प्रोसेस। की जो ट्रेनिंग है वो डैश प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड देखिए, द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग का, जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग यानी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कहते हैं सेलर बी अवेयर रोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करते हैं, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी इज द प्राइमरी आर्ट ऑफ। देखो, एक होता है मेरा डेलीगेशन और एक होता है मेरा असाइनमेंट। डेलीगेशन अलग चीज है। डेलीगेशन का मतलब होता है कि आप अपना अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दे रहे हैं। तो डेलीगेशन अलग चीज है। बट असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, इसका मतलब क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी इज द प्राइमरी आर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। चलो, फोर का बात करते हैं। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, इनफॉर्मल अनौपचारिक संगठन के लिए अगर अनौपचारिक संगठन का बात करें तो उसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। ठीक है सर। फिफ्थ का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? काम को बांटना। जो व्यक्ति जिस काम में परफेक्ट है उसको वो काम देना। मान लो कि कोई शादी है, ठीक है। अब शादी में क्या होता है कि काफी सारे काम होते हैं। अब हर कोई हर काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब मान लो कि आप जो डेकोरेशन कर रहा है उनको अगर खाना बनाने का काम दे दिया जाए और जो खाना बना रहे हैं उनको डेकोरेशन का काम किया जाए तो क्या होगा? एडवर्स इम्पैक्ट दिखेगा। कुछ अच्छा होगा ही नहीं, सब कोई क्या खराब बोलेंगे। तो वही बात है, डिवीजन और वर्क का मतलब क्या होता है कि वो काम जो कि एक व्यक्ति अच्छे से कर पा रहा है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट करके दे दो ताकि वो बेहतर कर सके। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, नॉलेज रखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हैविंग अ गुड नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग अ गुड मार्क्स ऑन इट। मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, मार्क्स कोई नहीं पूछेगा क्लास 12th का। वो एक सप्ताह बस सबको पूछेगा, उसके बाद सबको भूल जाएगा। नॉलेज डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं, मेरा जैसे वीडियो बहुत कोई देख रहा है, इनमें से बहुत कोई अगर फ्यूचर में टीचर बनना चाहेंगे तो उन लोगों को तो नॉलेज चाहिए। मार्क्स के पीछे वो लोग भागेंगे तो फिर टीचर टीचिंग लाइन नहीं होगा। ठीक है। चलो, डैश इज अ मेंटल वर्क, प्रोडक्शन इज अ मेंटल वर्क। ठीक है। सेवन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। कौन सा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है? तो वो है मेरा क्या? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितना होता है? पांच। पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 8 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कौन सा लिमिटेशन है? लिमिटेशन यानी अवगुण। कौन सा प्लानिंग का अवगुण है? तो अवगुण कौन सा है? प्लानिंग इज जनरली बाइज्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, काफी समय लगता है प्लानिंग करने के लिए। नाइन्थ वाले देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्यूल। कौन सा स्टेटमेंट चार में से गलत है टेलर और फ्यूल के बारे में? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्यूल्स प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज सिचुएशन वेयर एज टेलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा होगा। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्स अंडर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ पे आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। कौन सा डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस नहीं? एक बात बताओ, अगर डेलीगेशन करेंगे यानी अथॉरिटी को, अपना अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को देंगे, सबॉर्डिनेट्स यानी जो वर्कर है, तो उन लोगों का जो मॉरल है, मॉरल यानी काम करने का इच्छा, कोई भी काम को बेहतर करना, ये जो मॉरल है उन लोगों का डाउन होगा कि ज्यादा अच्छा होगा? सर इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज। यानी यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि सर यहाँ पे नॉट पूछा है। ठीक है। 12 देखो, द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय एफ डब्ल्यू टेलर वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1911। 1911 में एफ डब्ल्यू टेलर का जो बुक है वो क्या हुआ था? रिटन, एफ डब्ल्यू टेलर ने बुक लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ठीक है। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। कौन सा ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इंक्रीज इन एक्सीडेंट्स। देखो, ट्रेनिंग कीजिएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, रिसोर्सेज का अच्छी तरह से इस्तेमाल होगा, और डिक्रीज इन लेबर प्रॉब्लम यानी जो लेबर का प्रॉब्लम है वो क्या? घट जाएगा। ठीक है। तो इंक्रीज इन एक्सीडेंट ये तो गलत है सर, ट्रेनिंग करने से एक्सीडेंट्स कम होता है, ज्यादा नहीं। ठीक है।
14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, पहले रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग, ठीक। 15 नंबर, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर आर, अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाए तो वर्किंग आवर्स जो होता है, काम करने का जो समय होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ पोजीशन इन विच अथॉरिटीज आर इंक्रीज्ड, है ना। मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसको हम क्या किए, शिफ्ट किए एक जगह से दूसरी जगह में, और उसका जो अथॉरिटी है, उसका पावर जो है उसको बढ़ा दिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग प्रमोशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है, देखो 17 में, डैश डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय, स्वेच्छा के ऊपर, कर्मचारी का स्वेच्छा के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, कर्मचारी के स्वेच्छा के ऊपर हम लोग का निर्भर करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो 18, स्टाफिंग इज, स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग देखो ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट होता है और फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट का भी पार्ट होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे आप लोगों को बताया पोस्ट डीसी, तो पोस्ट डीसी में देखो स्टाफिंग भी तो है एक, स्टाफिंग मैनेजमेंट फंक्शन भी है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट फंक्शन भी है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। 19 देखो, टू मेक डेलीगेशन इफेक्टिव इट इज नेसेसरी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड विद अथॉरिटी, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 देखो, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 21 देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड करता है हम लोग का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग या ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रिक्रूटमेंट भी होगा, सिलेक्शन भी होगा, ट्रेनिंग भी होगा, तीनों होगा। 22 देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ डैश टू सबऑर्डिनेट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी, काम दो और उससे संबंधित क्या पावर, ये दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। 23 देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट है हम लोगों का नॉलेज को इंक्रीज करना, परफॉर्मेंस को अच्छा करना, या फिर प्रमोशन के लिए अवसर निकालना, तो प्रमोशन के लिए अवसर निकालना, बेटर परफॉर्मेंस, नॉलेज को बढ़ाना, सारा कुछ है, यानी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। 24 देखो, एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाता है, तो टॉप मैनेजमेंट, 24 का ए। 25, प्लानिंग इन्वॉल्व, अच्छा प्लानिंग क्यों करते हैं, प्लानिंग हम लोग जो नियोजन है, नियोजन करते क्यों है, क्योंकि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सब सारा, यानी व्हाट टू डू क्या करना है, व्हेन टू डू कब करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, यानी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 से ना दो क्वेश्चन बनेगा, देखो एक ये क्वेश्चन कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितना है, और एक होता है ना नूज्ड ओडोनेल, नूज्ड ओडोनेल के द्वारा कितना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, अगर जॉर्ज आर टेरी का पूछे तो 4 है, और इसके अनुसार न्यूज्ड ओडोनेल के अनुसार 5 है, तो आपसे पूछा क्या किया है, जॉर्ज आर टेरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए होगा करेक्ट आंसर, अगर न्यूज्ड ओडोनेल पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर डी होता, समझ गया ना। चलो 27, प्लानिंग इज द डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, जरा देखना, POSDC, पोस्ट डीसी, प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है, यानी ऑप्शन नंबर ए 27 का। 28, मैनेजमेंट इन इंडिया इज, इंडिया में मैनेजमेंट का होना काफी ही जरूरी है, नेसेसरी यानी आवश्यक है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तभी जा करके बिजनेस अच्छे से रन करेगा। 29 देखो, वेजेस गिवन टू वर्कर इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में जो भी वर्कर लोग को वेजेस दिया जाता था वो क्या होता था, वो मिनिमम होता था, ठीक है, न्यूनतम होता था, कम होता था, निम्न होता था, बहुत कम। 30 देखो, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे बनता है, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस होता है मैनेजर का उससे बनता है मेरा क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। 31 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देखो बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है उसका दो सोर्स है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जो एक्सटर्नल होता है, जो एक्सटर्नल होता है ना, उसमें क्या होता है, बाहर से लोगों को रिक्रूट किया जाता है, और इंटरनल में जो अंदर में काम कर रहे उसी के साथ सारा कुछ होता है। तो एक बात बताओ, ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरे जगह तो इंटरनल में होगा, इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज भी क्या, इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज, इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं, इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या एक्सटर्नल है, और इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल सोर्स, कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 31 का ऑप्शन नंबर सी। 32 देखो, मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड, मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड, मैनेजमेंट क्या करता है, थ्रू डेलीगेशन, डेलीगेशन से हम लोग क्या एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। 33, फॉर इफिशियंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज नेसेसरी, देखो अगर हम लोगों को अच्छे तरह से काम करवाना है तो मोटिवेशन जरूरी है, बिना मोटिवेशन से काम नहीं हो सकता है। 34 देखो, विच ऑफ द, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, किसके कौन सा वर्क के लिए अथॉरिटी को हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते, डेलीगेट मतलब
हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते पावर को, वो सीक्रेट वर्ड किसी को बताना नहीं है क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो 35 देखो, पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज अ वर्क ऑफ, पॉलिसी डिटरमाइन करना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसी होगा, उसको मेरा काम क्या, हाई लेवल मैनेजर का, जो टॉप लेवल में मैनेजर बैठे होते हैं उनका काम है, ठीक है। 36 देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो एब्सोल्यूट नहीं होता है, यानी 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 इम्प्लॉय ट्रेनिंग इज, इम्प्लॉय ट्रेनिंग जो इम्प्लॉय का ट्रेनिंग होता है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा नेसेसरी होता है। इम्प्लॉय का ट्रेनिंग हमेशा ऑलवेज नेसेसरी, क्योंकि उसके बिना आप उसका परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं कर सकते, अपना टर्नओवर को नहीं बढ़ा सकते, अपना कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा ही नहीं ला सकते बिना इम्प्लॉय को ट्रेन किए हुए। अच्छा 38 देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, लेकिन अगर सिर्फ मैनेजमेंट पूछता, सिर्फ मैनेजमेंट तीन होता है ना, एक साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, तीनों होता है सिर्फ मैनेजमेंट, बट पूछा गया साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए 38 का साइंस होगा। 39 विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, कौन सा प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है ना, तो फॉलो अप हो जाएगा, फॉलो अप। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का, प्लानिंग इज, प्लानिंग क्यों किया जाता है, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। देखो ऐसा होता है ना, मान लो प्लानिंग इज फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, और एक ऑप्शन मान लो मिल जाता है ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस में टिक मारते हैं, क्योंकि प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए भी किया जाता है, मीडियम टर्म के लिए भी किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग है, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए कि प्रेजेंट के लिए, तो फ्यूचर के लिए। अब फ्यूचर में शॉर्ट टर्म फ्यूचर, मीडियम टर्म फ्यूचर या लॉन्ग टर्म फ्यूचर, समझ गए बात को। 41 देखो, इन डैश एग्जिस्टिंग स्टाफ इज यूज टू फिल अप द वैकेंट पोजीशन, किसमें जो पहले से काम कर रहे ऑर्गेनाइजेशन में वही क्या खाली जगह को भरते हैं, तो वो है मेरा बोथ एंड भी, यानी प्रमोशन से भी और ट्रांसफर से भी। 42 देखो, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज, कौन सा प्रोसेस से एम्प्लॉय का स्किल और एबिलिटी क्या होता है, अच्छा किया जा सकता है, और अच्छा किया जा सकता है, इसीलिए उन लोग का जो जॉब होता है वो इंक्रीज होता है, उन लोग का पोटेंशियल, वो है मेरा ट्रेनिंग, अगर अच्छे से ट्रेनिंग देंगे तभी जाकर के प्रोडक्शन क्या होगा, अच्छा से इंक्रीज होगा। 43 यूजिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देखो जो सीओडी होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये मनी मार्केट का एग्जांपल है, तो प्राइमरी मार्केट नहीं, सेकेंडरी मार्केट नहीं, मनी मार्केट यस सर, कैपिटल मार्केट भी नहीं। 44 देखो, विच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा ऐसा इन चार में से जो कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिस्क के बारे में एक शब्द में बयां कर सकते हैं, वो है मेरा डेट, डेट का मतलब होता है लोन, किसी से अगर हम उधार लिए हैं तो ये सबसे बड़ा लाइबिलिटी है मेरा, ठीक है, और रिस्क भी है सर कि जब तक लोन चुका नहीं पाएंगे तब तक मेरा क्या ऑर्गेनाइजेशन में एक टेंशन का माहौल होगा। वेन कैन द प्लानिंग प्रोसेस बी इग्नोर्ड, कब जाकर के प्लानिंग प्रोसेस इग्नोर किया जाता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लो शादी में सब कुछ हो गया, भगवान ना करे कि कुछ अगर अनहोनी हो जाता है, मान लो किसी को चोट लग जाता है, तो क्या हुआ, अरे नहीं नहीं अभी अभी शादी बाकी है, रुक जाओ अभी शादी बाकी है, अभी बाद में हॉस्पिटल ले जाना होगा, ऐसा होगा नहीं, तब क्या होगा, प्लानिंग को इग्नोर करो क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। 46 देखो, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय हेनरी फ्यूल, कितना प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया, वो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, 14 प्रिंसिपल दिया गया है, 46 का सी। 47 नेम द क्वालिटी मार्क यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्ट, कौन सा क्वालिटी मार्क फूड प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, एफपीओ, यानी 47 का बी। 48 द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज टू सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल गुड, देखो इसमें क्या बोला इलेक्ट्रिकल, उसमें फूड प्रोडक्ट तो एफपीओ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो एजमार्क, और इलेक्ट्रिकल गुड तो आईएसआई, यानी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गुड है तो आईएसआई, ठीक है। 49 एडल्ट्रेशन इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटेड टू अनसेफ फूड आइटम, 49 का ऑप्शन नंबर सी। अच्छा 50 देखो, नेम द एक्ट विच प्रिवेंट द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क ऑन प्रोडक्ट, वो है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो इस वीडियो में हम लोगों ने किया क्या 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में भी 50 क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में, मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे दोस्तों तक शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सारे दोस्तों तक शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।